वो कह रहा है कि अगर तुम इस कंपनी में काम करते रहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। वो किसी ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं करेगा जिसमें हैरेसर को रखकर उनको मौका दिया जाए कि वो काम करने वाली लड़कियों को हैरेस करें। मैंने तुम्हें कितना समझाया था सरफराज कि ऐसा ना करो, इंसान का बच्चा बनकर अपने बच्चों की रोजी कमाओ। तुम्हारी तो समझ में ही नहीं आता, लेकिन मेरी समझ में आ गया। तुम जैसे लोगों को बातों की हद तक समझाना दूसरा चांस देना है। मुझे समझ में आ गई है बॉस। मुझे भी समझ आ गई है। एचआर जाकर चेक करो, टर्मिनेशन बन गया है, साइन करो फौरन। उसने प्रमोशन हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? और एक ऐसी सोच है तुम्हारी कि जो कुछ किया शीना ने अकेले किया। क्या तुम इन्वॉल्व नहीं थे उसके साथ? चलो बकौल तुम्हारे, शीना ने अपनी प्रमोशन के लिए जो किया सो किया। सवाल तो यह बनता है कि तुमने क्यों किया? मुझे तो प्रमोशन चाहिए थी ना। तुम्हें क्या चाहिए था? तुम क्यों इन्वॉल्व हुए उसके साथ? अब्बू, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कम ऑन सारा, अब मुझे इन सब में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? और मैंने तो तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की थी, मगर तुमने मेरी कोई बात ही नहीं समझी। सारा, सच बोलो प्लीज। अब ये बात सबके सामने खुलकर आ गई है। अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, सच बोलो। मैं सच कह रही हूं, मैं झूठ नहीं कह रही। सच बोलो, सच बोलो। अब वो दोनों साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। क्यों करेंगे साजिश? क्या चाहिए तुम लोगों को इससे? अंकल देखिए, मेरी बात सुने। आप सारा के फादर हैं, आप ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखें, ये मेरे लॉयर के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। निकाह की डेट फिक्स हो चुकी थी, हम निकाह करने वाले। आप इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सारा, तुम सबके लिए मुश्किल क्यों खड़ी कर रही हो? बता दो सबको कि एक मिनट अम्मू, मेरी बात सुनो। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं अम्मू। अब जानते हैं ना मुझे, मैं ऐसा क्यों करूंगी अम्मू? बाहर ये सब झूठ है यार। कभी साथ जीना मरना था हमें, यूं ही टूटना बिखरना। गर्दिशों में जिंदगी थी हर पल, रह गया बस जाने से गुजरना। साजिशों की कैद से बदन निकल सका नहीं, फिर उम्मीद का दिया जला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाज अहमद वल सिराज अहमद साहब गवाहान की मौजूदगी में बवक्त महर 50,000 रुपये सिक्के राजुल्वा आपको दुर्रिया इफ्तिखार बिनत इफ्तिखार अहमद के साथ ये निकाह कबूल है। कबूल है। कबूल है। आपको कबूल है। कबूल है। कबूल है इंशाअल्लाह। कबूल है। वो हमसे इतना बेखबर था, ये मलाल तो रहा हमारा क्यों नहीं हुआ, हाँ मगर हमें कोई गिला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पर आया है क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पर आया है क्यों अपने ही से आया है। जाना चाहती है तो बगैर किसी वजह के भी जा सकती है, लेकिन इस तरह मेरी बेटी पर इल्जाम लगाकर। अच्छा बस रहने दो तुम हमीदा, मुझे झूठा और मक्कार तो साबित कर रही हो तुम अपनी बेटी के साथ मिलकर। चलो मान लिया तुम्हारी तसल्ली के लिए कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं, नहीं इल्जाम लगाती तुम्हारी इस पाक और पवित्र बेटी पर एक बात कह रही हूं, अपनी आंखें खुली रखना, इस पर भरोसा मत करना। सारे खानदान की नाक तो ये कटवा ही चुकी है, अपनी आवारगियों और अपने करतूतों की वजह से मेरे भाई की जान ले चुकी है। जो इतने बड़े बड़े काम कर सकती है उसके लिए पुप्पो पर हाथ उठाना क्या मसला है।